एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से उसमें बहुत अच्छा अनाज उगाता था। रामू की एक प्यारी बेटी थी, सीमा। सीमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपने पिता की मदद भी करती थी। एक दिन रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने गेहूं, चावल और सब्जियां उगाईं, जिन्हें वह बाजार में बेचने वाला था। पिताजी, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। हम अब कुछ पैसे बचा सकते हैं। हाँ बेटी, भगवान की दया से सब ठीक हुआ। अब हमें अच्छे दाम मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन गांव में एक व्यापारी था, नितिन। वो हमेशा किसानों को धोखा देता था। वह सस्ते में अनाज खरीदता और शहर में महंगे दाम पर बेचता। जब रामू अनाज लेकर बाजार गया, नितिन ने उसे बुलाया। रामू भैया, तुम्हारा गेहूं मैं खरीद लूंगा, लेकिन इस बार दाम थोड़ा कम है। बाजार में मंदी चल रही है। पर दाम इतने कम क्यों? मैंने इतनी मेहनत की है। अगर नहीं बेचना है तो मत बेचो, पर और कोई इतना भी नहीं देगा। रामू को मजबूरी में अनाज बेचना पड़ा। वो घर आकर बहुत उदास था। क्या हुआ पिताजी? आपने अनाज बेच दिया? हाँ बेटी, लेकिन नितिन ने बहुत कम दाम दिए। ये तो गलत बात है। हमें कुछ करना चाहिए। अगले दिन सीमा गांव के सरपंच के पास गई और सब बात बताई। सरपंच जी, नितिन अंकल हर बार किसानों को धोखा देते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ये तो बहुत गलत बात है। चलो, सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। गांव में पंचायत बैठी। रामू, नितिन और बाकी किसान सब आए। नितिन, तुम्हें किसानों को सही दाम देने चाहिए। अगर तुम उन्हें लूटते रहोगे तो गांव का भला कैसे होगा? माफ कीजिए सरपंच जी, मैं लालच में आ गया था। आगे से मैं ईमानदारी से काम करूंगा। अगर नितिन भाई सुधरना चाहते हैं तो हम उन्हें एक मौका दे सकते हैं। गांव वालों ने नितिन को माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि अगर वो फिर धोखा देगा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। कुछ हफ्तों बाद नितिन ने अपना वादा निभाया। अब वो किसानों को अच्छे दाम देता और गांव में उसका सम्मान फिर से बढ़ गया। देखा पिताजी, जब हम सच्चाई से आवाज उठाते हैं तो बदलाव जरूर आता है। हाँ बेटी, तूने मेरी हिम्मत बढ़ाई। सच्चाई और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। ईमानदारी और समझदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर हम मिलकर गलत का विरोध करें तो समाज में अच्छाई की जीत होती है।